पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे भाई की शादी आज से 10 साल पहले कैसी शादियाँ होती थी, किस तरह से होती थी, वो सब वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे कुमाऊँ में सबसे पहले होती है गणेश पूजा। गणेश पूजा में क्या होता है कि दूल्हे के और दूल्हे की माँ के हाथ में एक धागा, नींबू से कंकड़ बोलते हैं, वो बांधा जाता है। उसके बांधने के बाद जो होता है, दूल्हा जो होता है या दुल्हन जो होती है घर से बाहर नहीं जाती है, यानी कि दरवाजे से बाहर नहीं जाती है, ये बताया जाता है। तो दोस्तों आज से 10 साल पहले ना शादियों में खाना भी जो होते हैं हमारे गांव वाले ही बनाते थे। शादी ब्याह हो, जो भी कामकाज होते थे। लेकिन आज जो है बहुत कुछ बदल गया है, समय के साथ साथ सब चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि गांव के सारे लोग जो हैं खाना बना रहे हैं, और सारे बारातियों के लिए भी और घर के लोगों के लिए भी वही खाना बनाते थे। तो सबसे पहले घर के लोग खा लेते थे, उसके बाद जो बाराती लोग हैं उनको खिलाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग जो है शादी की वीडियो देख रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक या इसके लिए ब्लॉग तैयार करा जाए। तो यहाँ पर जो है डांस शुरू हो गए हैं, जो कुमाऊँ में छलिया डांस होता है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो मेरी बुआएँ हैं, वो जो दोनों डांस करेंगे आपको देखने को मिलेगा। अब तो एक बुआ रही नहीं। तो दोस्तों समय के साथ साथ ना सब बदल जाता है, कई लोग नहीं रहे, ताई जी, मम्मी, बुआ सब लोग चले गए। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। पहले की जो शादियाँ होती थी ना वो इमोशन के साथ जुड़ी होती थी, लेकिन आज की जो शादियाँ होती हैं सिर्फ पैसों से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो शूट हो रहा है, जो फैमिली का फ़ोटो शूट होता है ना वो यहाँ पे हो रहा है। तो मेरी मम्मी कितनी सुंदर थी, कितना यंग थी, देख सकते हैं आप वीडियो में। और अब तो मम्मी ही नहीं रही। 10 साल बाद बहुत कुछ बदल जाता है। एक मेरी बुआ थी, वो भी नहीं रही। तो यहाँ पे भाई और हम सब लोगों का वीडियो शूट हो रहा है और देख सकते हैं। और तब मेरे मामा भी ज़िंदा थे, तो यहाँ पर मामा की फ़ोटो भी आ रही है। तो यहाँ पर ताऊ जी लोग हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कुमाऊँ में एक रिवाज होती है ना, जब शादी के लिए दूल्हा तैयार होता है, सबसे पहले जो निशान होते हैं उनको परखा जाता है। उसके बाद जो है दूल्हे को चावल और सेब परखा जाता है, उसकी पूजा होती है। उसके बाद जो है दूल्हा जो है विदा होता है। उसी तरह से फिर जब भाई मतलब दूल्हा जो ससुराल में पहुँचेगा तो वहाँ भी इसी तरह से चावल से ये अक्षत जो है परखे जाते हैं। अक्षत जो होते हैं घर के जितने लोग होते हैं, ताई जी लोग और भाभी लोग, यानी कि मतलब 5 या 2 या मतलब 7 मनाए जाते हैं, वो सब लोग जो है अक्षत पर रख के सर में रखते हैं। तो ये रिवाज जो है कुमाऊँ में ही देखने को मिलती है, बाकी जगह मैंने ये रिवाज नहीं देखी। तो दोस्तों आज की डेट में तो ये रिवाजें भी विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि शादियाँ जो है मैरिज हॉल में हो रही है। Dia putih kata ya? Iya, boleh. Genda. Genda. Genda का भाई। यहाँ पर देख सकते हैं पहले लोगों में शौक होता था, यहाँ जो भाई है मामा का बेटा तो वहाँ छलिया कर रहा है। जो छलिया होता है ना वो भी एक फेमस होता है हमारे पहाड़ में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मंगाए गए थे, और छलिया वाले डांस वाले भी, ढोल वाले यानी कि, और बैंड वाले भी। भाई ने बोला था दोनों तरह के होने चाहिए। तो हमारे पहाड़ों में ना दोनों तरह के होते हैं। छलिया डांस भी होते हैं जो पुराने रीति रिवाज को दर्शाता है, और जो बैंड बाजा होता है जो आज के रीति रिवाज को दर्शाता है। तो ये है भाई के ससुराल का व्यू, जो कि शादी वहाँ पहुँच चुकी है। और शादी जैसे वहाँ पहुँच जाती है तो उसके बाद जो गेट में पूजा होती है, सबसे पहले जो सालियाँ होती हैं वो एक कलश लेके खड़ी रहती है, आरती का थाल लेके। उसके बाद रिबन काटते हैं, उसके बाद अंदर आते हैं, और उसके बाद दूल्हा जो होता है अपनी सालियों को श्रद्धा के हिसाब से शगुन देता है। ये बहुत कुछ रिवाज है, बहुत अच्छी अच्छी रिवाजें हमारे कुमाऊँ में देखने को मिलती है। जैसे ही दूल्हा जब अंदर आता है तो दरवाजे पर जो ससुर जी होते हैं वो खड़े रहते हैं, और वो जो है अपने जवाई का यानी कि अपने उस जवाई को बेटा मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले उसके पैर धोए जाते हैं, उसके बाद आरती करी जाती है, और आरती करने के बाद
उसको अपना बेटा मान के उसकी पूजा वूजा करी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे बारात पहुँच गई है तो सबसे पहले यहाँ पे होती है अपना छत पर रखना, जिसे हमारे कुमाऊँ में ये भी एक मेन अहम रिवाज होती है। उसके बाद दूल्हा जो होता है अपनी सास को, चाची सास को, ताई सास को अपना भेंट देते हैं कुछ कपड़े। जयमाला होने के बाद यहाँ पे हो जाए भोज होने के बाद सभी लोग जो है खाना खिलाते हैं। भोज होने के बाद जैसे यहाँ पे होती है फेरों की तैयारी, यानी कि कन्या पूजन की तैयारी। कन्या पूजन भी हमारे यहाँ 1-1.5 घंटा चलता है, जिसमें गड़वे की धार होती है, पूजा होती है, लेन देन होता है। दूल्हे की तरफ से जो आया होता है और दुल्हन की तरफ से जो होता है वो सब लेन देन होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे दूल्हा जो होता है, जो मंगलसूत्र होता है उसको पहनाता है। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जो फेरे होते हैं उसको मम्मी पापा नहीं देखते हैं। और यहाँ पे चल दोस्तों सबसे एक अहम रिवाज होती है हमारी गड़वे की धार। ये भी कम से कम बहुत देर तक चलती है। उसके बाद जो है जो सौंपना हमारे यहाँ बोलते हैं, फेरे के टाइम पे दुल्हन को सौंपा जाता है। उस टाइम देखो भाभी थोड़ा इमोशनल हो गई, तो दोस्तों हो ही जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंपना पाल पोस के। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है हर किसी माँ बाप के लिए। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे फेरे शुरू होंगे और फेरे में हमारे यहाँ जो खिल होते हैं ना, वो दुल्हन के भाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मम्मी पापा ने आशीर्वाद दे दिया, अब वो चले जाएंगे और उसके बाद वो फेरे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अब होते हैं फेरों के कार्यक्रम, तो आपको देखने को मिलेगा।
अब बारात जो है हमारे यहाँ पहुँच गई है। तो यहाँ पे डोली होती है, डोली से ही दुल्हन को जब गाड़ी से उतरती है उसके बाद डोली से ही वो अपने घर तक लाई जाती है। इसी तरह से बेटी का भी होता है, डोली में ही वो विदा होती है गाड़ी तक। तो यहाँ पर फिर से शुरू होगा अक्षत पर रखने का जो कार्यक्रम होता है, जो सबसे सुबह जो दूल्हे का किया गया, अब दुल्हन और दूल्हे का यहाँ पे साथ में अक्षत पर रखना जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जो दुल्हन होगी वो अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी अपना कपड़ा है अपनी चाची सास ताई सास को इस तरह से भेंट करती है। और पहली बार जब मिलती है तो जितने भी ये पर रखने वाले छत पर रखने वाले होते हैं उन सभी को ये भेंट मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी को भेंट दी गई है। उसके बाद जो है दुल्हन अंदर आती है और कुछ रोटियाँ सीढ़ी पे रखी जाती हैं, उस पर पैर रखते हुए दुल्हन अंदर आती है। उसके बाद अपने मंदिर में पूजा पाठ करती है। और पहले जो हमारे कुमाऊँ में देख सकते हैं बहुत खास रिवाजें जो होती हैं, आज भी होती हैं खैर, और लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण कुछ चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों जैसे आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद जो है उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा आराम होगा। फिर जो है यहाँ पे डांस शुरू हो गया है, बच्चों का बड़ों का सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन का डांस होता है, वो तो पहले से भी होता है, 10 साल पहले भी होता था, आज भी हो रहा है।